जब अंग्रेज लोगों का शासन था इस देश में तो बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जाता था और मासूम मासूम बच्चों का धर्मांतरण किया जाता था। अंग्रेज लोगों की व्यवस्था थी कि उनके शासन में यदि कोई बच्चा अनाथ हो जाया करता था तो अंग्रेज उसको लेकर के चर्च में रख लिया करते थे। और जो चर्च का फादर होता है ना, आपको एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे मंदिर में जो पूजा पाठ लोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको पुजारी कहते हैं। मस्जिद में जो पूजा पाठ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मौलवी बोलते हैं। और जो गिरजाघर में पूजा पाठ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पादरी। लेकिन उनके साथ एक शब्द और लगाया जाता है, फादर उनको भी कहा जाता है। अच्छा, उनको फादर क्यों कहते हैं? यूरोप के देशों में लिव इन रिलेशनशिप की परंपरा है, लिव इन में लोग रहते हैं। लिव इन का मतलब आप जानते हैं कि बिना शादी किए स्त्री पुरुष साथ साथ रह सकते हैं, वो बच्चे भी पैदा करते हैं। और मान लीजिए शादी से पहले किसी महिला से बच्चे पैदा हो जाते हैं और बाद में वो किसी पुरुष के साथ में विवाह कर लेती है तो उस बच्चे को वो पुरुष एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बच्चा जाएगा कहाँ? वो अनाथ हो गया। तो ऐसी वहां पर बहुत बड़ी समस्या है यूरोप के देशों में। लिव इन में रहेंगे तो यही समस्या खड़ी होगी। तो अंग्रेज लोगों ने इस समाज को व्यवस्था दी, ऐसे जो लावारिस बच्चे हैं वो कहाँ जाएं, उनके लिए कॉन्वेंट स्कूलों की और चर्च में व्यवस्था की गई। चर्च का जो पुजारी होता है ना, जिसको आप पादरी बोलते हैं, उसको फादर इसलिए कहा जाता है। जब अनाथ बच्चों को पकड़ करके चर्च में ले जाया जाता था तो लोग उनको कहते थे, बेटा ये तुम्हारे फादर हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। उनका रियल पिता का तो कोई पता नहीं है, लेकिन जो चर्च का पुजारी होता था उसी को अपना फादर मानते थे। ये फादर की परंपरा वहां से चली है। अंग्रेज लोगों ने आकर के हमारे देश में यथावत यही कानून पारित कर दिया कि इस देश का कोई भी बच्चा अनाथ होगा तो उसको चर्च में रहना पड़ेगा और उसका पिता होगा तो हमारा फादर होगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता था। ऐसे अनाथ लावारिस बच्चों को अंग्रेज लोग पकड़ करके हमारे ही बच्चों को थोड़ा लालन पालन करके हमारे खिलाफ तैयार करके उनको पादरी के रूप में समाज में प्रस्तुत कर दिया जाता था। ये सबसे पहले टीस यदि किसी महापुरुष के हृदय में पैदा हुई, अपने बच्चों को कैसे रोका जाए और क्रिश्चियनिटी के बढ़ते प्रभाव को कैसे खत्म किया जाए, तो दुनिया का सबसे पहले अनाथालय, देश में अनाथालय नहीं होते थे, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश में हिंदू सनातन धर्मियों की तरफ से सबसे पहला अनाथालय खोला गया तो आर्य समाज की तरफ से स्वामी दयानंद जी महाराज की तरफ से फिरोजपुर में पंजाब के अंदर खोला गया और अपने बच्चों को बचाने का काम किया। आप सबने लाला लाजपत राय का नाम सुना है। एक बार प्राकृतिक त्रासदी आ गई और उस प्राकृतिक त्रासदी में लोग बहुत सारे मर गए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। ये बात है भिवानी हरियाणा की। तो लाला लाजपत राय पेशे से वकील थे, वो जाकर के जब बच्चे अनाथ हो गए तो उसको अंग्रेज सरकार वहां चर्च में भेज रही थी। लाला लाजपत राय ने जाकर के कोर्ट में बोला कि हमारे बच्चे हैं, ये रामकृष्ण की परंपरा में पैदा हुए वाले बच्चे हैं, इनको हम चर्च में नहीं जाने देंगे। जज कहता है कि तुम्हारे पास व्यवस्था कहां है? ये तो कानून बना हुआ है कि आपको बच्चा भेजने पड़ेंगे, मैं आपको बच्चा नहीं दे सकता क्योंकि आपके पास में बच्चों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो महानुभावों, आपको पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय ने भिवानी के अंदर जो उनका मकान था तत्काल कोर्ट में सिग्नेचर कर दिए, आज से मैं अपने मकान के अंदर जो है अनाथालय खोलने के लिए इस मकान को डोनेट करता हूं। यह काम आर्य समाज ने किया। दुनिया का सबसे पहला अनाथालय आर्य समाज ने दुनिया को दिया, भारत देश की तरफ से, सनातनियों की तरफ से। और आज भी दुनिया का जो सबसे बड़ा अनाथालय वो भी आर्य समाज के द्वारा संचालित होता है। मानवता के कितने सारे काम हम लोगों ने किए, लेकिन ये बातें लोगों को पता ही नहीं है। एक बात मैं आज आपको और बता दूं, हमारे आरएसएस के भाई बंधु एक घर वापसी अभियान चलाते हैं। आर्य समाज के लोग भी चला रहे हैं, लेकिन वो भी चलाते हैं घर वापसी के नाम से। एक दौर वो भी था हमारे समाज के अंदर जब हमारे भाई हमारे दुर्व्यवहार से परेशान होकर के विधर्मी बन जाया करते थे। जातिवाद का जहर, मैंने कल भी आपके बीच में बताया, ये जातिवाद हमारे सनातन धर्म का अंग नहीं है। ये तो हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए विधर्मी लोगों के द्वारा एक जहर डाला गया है समाज में। ये छोटा, ये बड़ा, ये ऊंचा, ये नीचा, जिससे हम आपस में बट जाएं, एक दूसरे का अपमान करें, तो जो अपमानित व्यक्ति है वो हिंदू समाज को छोड़ेगा और उसको हम अपनी तरफ ले लेंगे। ये इन लोगों की चाल थी और आज उनकी चाल पूरी तरह से फलीभूत होती नजर आ रही है। तो ये षड्यंत्र देश में चल रहा था, जातिवाद का जहर देश में घोला गया। अच्छा, आज सरकारें ऐसा काम कर रही हैं, लेकिन सरकार तो जातिवाद को खूब बढ़ा ही रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पता है इस जातिवाद को दूर करने का काम किसने किया? आर्य समाज के ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे। आज तो लोग पढ़ लिख गए हैं, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। उस जमाने में जब जातिवाद
लोगों के अंदर तक घुसा हुआ था। उस जमाने में जातिवाद के बंधनों को तोड़ करके विवाह करना किसी महाभारत से कम नहीं हुआ करता था। यह भी रिस्क आर्य समाज के लोगों ने ली। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो समय जब स्वामी दयानंद जी ने जातिवाद पर प्रहार किया तो दुनिया के सनातनी पंडितों ने, सारे पोंगापंथियों ने स्वामी दयानंद का विरोध किया। कहा कि आप जातिवाद को कैसे तोड़ सकते हैं, ये नीच होता है, शूद्र ये मंदिर में नहीं जा सकता, इसको चारपाई पर नहीं बिठा सकते, और यदि स्पर्श हो जाए तो गंगाजल की छींटे मार करके शुद्ध होना ही पड़ेगा, आप सारी वैदिक परंपरा को तोड़ रहे हो। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने सोच लिया था कि यदि यही कुप्रथाएं इस हिंदू जाति के अंदर चलती रहेंगी तो आने वाले समय में हम अपनी ताकत को खो देंगे, हम अपने भाइयों को खुद अपने खिलाफ दुश्मन के रूप में खड़े कर देंगे। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद ने जातिवाद पर प्रहार किया और ऋषि दयानंद ने दुनिया को एक नारा दिया कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं, हम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्ति कर्म से महान बनता है, कर्म से निकृष्टता को प्राप्त होता है, किसी छोटे कुल में पैदा होने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ये वैदिक फिलॉसफी रखने वाला कोई महापुरुष पैदा हुआ। भगवान कृष्ण ने चाहे गीता के अंदर चतुर्वर्णों की बात की हो, महर्षि मनु ने वर्ण व्यवस्था की बात की हो, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था को महाभारत काल के बाद में स्थापित करने वाला कोई महापुरुष पैदा हुआ तो उस महापुरुष का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। आपको जानकारी होनी चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज ठहरे हुए, स्वामी जी की ये नियम था कि जो भी व्यक्ति पहली बार भोजन लेकर के आ जाता था तो स्वामी जी उसी के भोजन को स्वीकार कर लिया करते थे। ऐसे नहीं था कि आज हम लोग आपके यहाँ आए तो आप अपने घर में भोजन कराने के लिए लेके जाते हो। वो देवता तो भूखा रह करके आपके लिए लड़ा है, जनमानस के लिए उसने कितना बड़ा काम किया हम सोच नहीं सकते, लेखनियां कम पड़ जाएंगी, उनके जो कर्तृत्व को हम लिख नहीं पाएंगे। तो स्वामी जी से एक व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ, उसने कहा स्वामी जी महाराज मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं। स्वामी जी का नियम था कि पहली बार जो भी कोई भोजन लेकर के आ जाए उसी का स्वीकार कर लिया करते थे। कोई कैसा भी भोजन ले आए तो उस बंदे ने कहा स्वामी जी मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं। तो स्वामी जी कहते हैं भैया तुम कल ले आना, तुम्हारी 2 रोटी खा लेंगे, हमको तो कोई भी रोटी खिला दे हम तो उसका खा लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी मेरी इच्छा तो है आपको भोजन कराने की, लेकिन क्या आप मेरा भोजन कर पाएंगे? स्वामी जी ने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो व्यक्ति कहता है स्वामी जी मैं छोटी जाति का आदमी हूं, हम लोगों से स्पर्श करना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमारे घर में लोग पानी भी नहीं पीते, हमारे घर का भोजन अन्न जल ग्रहण लोग नहीं करते, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप पंडित हैं, क्या आप मेरे घर के भोजन को स्वीकार करेंगे? मैं छोटा हूं। ऋषि दयानंद उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते मेरे पुत्र तू छोटा कहां से हो गया? अरे यह जातिवाद तो ये विधर्मी लोगों की चाल है, हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, तू छोटा नहीं है, तू कल भोजन लेकर के आना। वो व्यक्ति भोजन लेकर के आया और जब उसने भोजन का थाल ऋषि दयानंद के सामने रखा, स्वामी जी ने जैसे भोजन शुरू करना चाहा, पहला ही टूक रोटी का तोड़ करके मुंह में देना चाहा। वहां कुछ स्वामी जी के अनुयायी जो अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले लोग थे वहां बैठे हुए थे, उन्होंने चिल्लाया स्वामी जी ठहरो, स्वामी जी ठहरो। स्वामी जी रुके, बोले क्या बात हो गई? अरे आपको पता नहीं आप किस व्यक्ति की रोटी खा रहे हैं? ये नाई की रोटी है, ये व्यक्ति नाई है और नाई की रोटी खा लोगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात लोगों ने कही। स्वामी दयानंद जी महाराज ने थाली से रोटी को उठाया, चारों तरफ से उलट पलट कर कहते हैं भले आदमी तुम इसको नाई की रोटी बता रहे हो, ये तो गेहूं की रोटी है। सबसे पहले स्वामी दयानंद ने खंडन किया और स्वामी जी ने उनको ललकारा कि तुम्हारे इसी ऊंच नीच भेदभाव के कारण हमारे भाई हमारे दुश्मन बन गए हैं। अरे बेवकूफ लोगों, मूर्ख लोगों, इस जातिवाद के दलदल से बाहर जाओ। ऋषि दयानंद ने सबसे पहले जातिवाद पर प्रहार किया। और बंधुओं, जो जातिवाद के चलते हमारे भाई विधर्मी बन गए थे उनके लिए दोबारा से अपना घर खोलने का काम आर्य समाज ऋषि दयानंद जी महाराज ने किया। आज भले ही घर वापसी का अभियान लोग चला रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि घर वापसी का जनक कौन है? इस देश में तो आज भी ऐसे शंकराचार्य बैठे हुए हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हुए हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि आर्य समाज ने हमारी सारी वैदिक परंपरा ध्वस्त कर दी है, किसी भी व्यक्ति की घर वापसी कर लेते हैं, इन मिलेच्छ लोगों को अपने आप में मिला रहे हैं। ऋषि दयानंद जी का विजन था, देखो वो व्यक्ति कहां पर जाकर के सोचते थे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो समस्याएं बढ़ रही हैं खत बरबार की तरह, एक एक व्यक्ति ने 17 पैदा कर दिया आपकी छाती पर, अब ये बढ़ते चले जाएंगे। आपके पास क्या ऑप्शन है भाई? योगी जी कब तक इनको रोकेंगे बताओ मुझे। ये बिल्डोजर ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, ये बिल्डोजर नहीं चलने वाला, ये तो ठोस प्रबंध आपको करना पड़ेगा। और क्यों नहीं चलने वाला? देखो, भले ही आज आपकी जनसंख्या जा रही थी, आप सतर्क सावधान हो गए, आपने योगी जी जैसे महापुरुष को जिता करके मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आने वाले 10-15 सालों में आपकी संख्या कमजोर हो जाएगी। बोलो घट रहे हो या बढ़ रहे हो?
भाई आज आपकी आबादी के जो आधार बने हुए हैं सफेद बाले वाले लोग बने, सफेद बालों वाले बुजुर्ग लोग। आज भी जो बच्चों का जनरेशन है पैदा होने का, हमारे सनातन धर्मियों के 13,000 से लेकर के 14,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं, बल्कि जो दाढ़ी वाले लोग हैं उनके 65 से 70,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अब आप ये सोचिए आने वाले 15 सालों में हमारे जो बुजुर्ग लोग उनकी तो टिकट कटनी है, और वो जो खतबरबार की तरह 15-15 एक-एक लोगों के पैदा हो रहे हैं वो बड़े हो जाएंगे, वोट का अधिकार उनके पास में होगा, फिर बना लेना योगी जी को कहां से मुख्यमंत्री बनाओगे, फिर चलवा लेना बुलडोजर कहां से चलाओगे। निवेदन मैं आपके बीच में कर रहा हूं, ये जो आने वाला भविष्य है, आने वाली जो समस्या, इन पर चिंतन स्वामी दयानंद ने किया। अच्छा मैं आज आपसे पूछता हूं आपके पास में क्या उपचार है इनका, बोलो। हर व्यक्ति परेशान है, बोले ये समस्या बहुत बड़ी है, ये समस्या क्या करोगे, मार दोगे क्या इनको? एक ही ऑप्शन है, अपना लिया जाए अपने दरवाजे। भाई हम सबके वंशज एक ही तो थे पूर्वज, ये भी तो रामकृष्ण के वंशज हैं। आज से 1450 साल पहले क्या दुनिया में कोई मुसलमान था? मानव तो पहले से ही था। सृष्टि की रचना को 2 अरब वर्ष हो चुके हैं, तब उनसे पहले कौन था? ईसाइयों से पहले कौन था? ये तो ईसा मसीह तो 2000 में पैदा हुआ, उससे पहले क्या लोग नहीं थे धरती पर? तो 2000 साल से पहले धरती पर कोई ईसाई नहीं था, 1450 साल से पहले धरती पर कोई मुसलमान नहीं था, सभी सनातन धर्मी लोग थे, अपने ही भाई ये बनकर के बने हैं, और इन्होंने नया मत पंथ चला दिया। तो इनको अपना लेना ही एक विकल्प है, बाकी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप दूसरा कोई पाकिस्तान नहीं काट सकते देश से, आप इनको पाकिस्तान में भगा नहीं सकते। ये तो आपकी छाती पर राज कर रहे हैं और करेंगे। अभी धड़ल्ले से बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से, आपने 22 जनवरी को अयोध्या में जो लोकार्पण किया है भव्य श्री राम मंदिर का, आपकी छाती पर रह करके लोग बोल रहे हैं इस बात को, बना लो, कितना बड़ा मंदिर बनाओगे, समय आने दो, हम भी समय की प्रतीक्षा में हैं, दोबारा से मंदिर को तोड़ेंगे। अरे बोलो, बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? आप लोगों ने इनके स्टेटमेंट सुन लिए, आप इनकी जुबान नहीं खींच सकते। ये तो बीमारी, ये गांधी के पाप हमको ले डूबेंगे, नेहरू के पाप हमको ले डूबेंगे, हमारी संतानें सुरक्षित नहीं है। मेरी गंभीरता पर जाने का आप प्रयास करना। इसलिए मैं कह रहा था, ये चिंतन यदि किसी महापुरुष के दिमाग में आया, वो महापुरुष ऋषि दयानंद और स्वामी जी ने सोचा कि इनका एक ही विकल्प है, ये अपने भाई थे, भूल के कारण, हमारे दुर्व्यवहार के कारण ये विधर्मी बन गए, इनको वापस अपनाया जाए। तो सबसे पहले घर वापसी अभियान चलाने वाले ऋषि दयानंद जी महाराज ने दुनिया की सबसे पहली शुद्धि की। जानते हो, आपको पता है, आज आरएसएस के भाई बंधु घर वापसी अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये घर वापसी अभियान का विजन किसी के दिमाग में आया तो वो महापुरुष था बंधुओं, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले शुद्धि देहरादून के अंदर की। उसके बाद में उनके प्रतापी शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपने जमाने में 12.5 लाख लोगों की शुद्धि की। अगर स्वामी श्रद्धानंद इतना बड़ा अभियान नहीं चला दिया तो पापी गांधी ने काम खराब कर दिया। नहीं तो स्वामी श्रद्धानंद उस समय पूरे जो अपने भाई चले गए थे उनको वापस कर लेते। और आज अगर आर्य समाज का ये अभियान चल जाता, लोग इसमें रोड़ा नहीं बनते, तो आज योगी जी को बुलडोजर चलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको कश्मीर घाटी खाली करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केरल में आपकी 32,000 लड़कियां विधर्मियों के घरों तक नहीं पहुंचती। ये सारा कूड़ा कबाड़ा आर्य समाज ठिकाने लगा देता। लेकिन इस गांधी की बुद्धि सड़ गई और इसने स्वामी दयानंद के विजन का विरोध किया। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया बोलो? घर वापसी अभियान 12.5 लाख लोगों को। और लोग हम पर आक्षेप कर देते हैं कि स्वामी जी आप तो मंदिरों में चले जाते हो, आप तो ये करते हो, वो करते हो, आप तो राम मंदिर में भी गए थे उद्घाटन में। मैंने कहा तुमने स्वामी श्रद्धानंद को पढ़ा ही नहीं है। अपने भाई जब विधर्मी बन रहे थे तो उनका इतना बौद्धिक स्तर नहीं है कि वो आर्य समाज की बातों को जान पाए। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने दिल्ली के अंदर पूरी एक बस्ती बसाई, उनको फ्री में जगह दी गई। स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहां मंदिर बनाया। बोले भाई तुमको धर्मांतरण नहीं करना है, तुमको ये लोग अपने मंदिरों में नहीं चढ़ने दे रहे, मैं तुमको मंदिर बना करके देता हूं, तुमको किसी दूसरे मंदिर का मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने हजारों लाखों लोगों को रोका, उनको विधर्मी नहीं बनने दिया। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, आप सोचिए। अभी देश की आजादी की बात भाई संदीप जी कर रहे थे। दुनिया में कोई ऐसा महापुरुष बताओ, मुझे फक्र होता है इस बात का कि मैं ऋषि दयानंद का अनुयायी हूं। मैं जब कलकत्ता की धरती पर जाता हूं, वहां पर एक ऐसे महापुरुषों की एक श्रृंखला जुड़ी हुई है। आप समझ के, मैं ज्यादा मंच से नहीं बोलूंगा, नहीं लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, आपने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। बुद्धिमान लोग समझ गए होंगे। जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, इनको कोई भी मतपंथ के व्यक्ति शरण नहीं देते थे। जब अंग्रेज सरकार इनके पीछे पड़ती थी तो ये कहीं जाकर के छिपते थे, तो अपनी मां की गोद आर्य समाज के मंदिरों में जाकर के छिपते थे। दुनिया में किसी ने इनको शरण नहीं दी।
जब सरदार भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने के लिए, बम बनाने के लिए जब बंगाल की धरती कलकत्ता में गए और वहां से जब उन्होंने वो रासायनिक चीजें खरीदी बम बनाने के लिए, जानते हो कि सारे समाज में ठहरे थे वो। आर्य समाज विधान सरणी आज भी पत्थर लगा हुआ है, और एक बार नहीं 3 बार जब जब भी सरदार भगत सिंह, उस समय तो उनकी राजधानी थी ना कलकत्ता अंग्रेज लोगों की, जब वहां जाना पड़ता था उन बहरे अंग्रेजों के कान खोलने के लिए, धमाका करने के लिए, जब जब भगत सिंह जाते थे तो आर्य समाज के अंदर रुकते थे। और आज जो संन्यास परंपरा के सिरमौर बने हैं, जो हिंदुत्व के ठेकेदार लोग बने हुए हैं, इन लोगों ने कभी भी किसी क्रांतिकारी के लिए अपना दरवाजा नहीं खोला था। ये काम आर्य समाज ने किया, लेकिन आर्य समाज के काम को दबा दिया। लोग राजनीतिक मलाई चाट करके आगे बढ़ गए और ऋषि दयानंद को पीछे धकेल दिया लोगों ने। कितना बड़ा काम उस ऋषि का है आप सोचिएगा। और एक नहीं, ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस के लोग इस बात को स्पष्ट रूप से कहते थे, देश की आजादी में 85% से अधिक योगदान आर्य समाज के अनुयायियों का, ऋषि दयानंद के शिष्यों का रहा है। आप किसी भी क्रांतिकारी को पढ़ लो। जिस रामप्रसाद बिस्मिल की बात कर रहे थे हमारे भाई संदीप जी, रामप्रसाद बिस्मिल को जब फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, बाद में आकर के जेलर ने जब उनके कक्ष की तलाशी ली तो जानते हो रामप्रसाद बिस्मिल के तकिए के नीचे एक पुस्तक मिली। उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और अंग्रेज सरकार ने देखा कि ये भाई ये करामात क्या है, जिस भी क्रांतिकारी को पढ़ते हैं जिस पर छापा लगता है, किसी के झोले में, किसी के तकिया के नीचे, किसी के बिस्तर के नीचे, सबके नीचे वही एटम बम मिला करता था सत्यार्थ प्रकाश। और इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके 7.5 लाख लोग, 7.5 लाख नौजवान हंसते हंसते मां भारती को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूम गए। अरे कोई ऐसा संगठन है आज जो बात करें ना हिंदुत्व की, इन्होंने एक क्रांतिकारी दुनिया को नहीं दिया। आर्य समाज वो संगठन है जिसने लाखों क्रांतिकारी दुनिया को दिया है, लेकिन हमारे त्याग और बलिदान को लोगों ने भुला दिया। महानुभाव, आप मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए।